zero. Yeah, right. हाथ से ही नहीं आ रहे. Yeah. तो ये स्लोमो है क्या? हाँ. You don't do slow mo. You do हाँ normal. तो कुछ ऐसा वो रख सकते हैं यार, ब्लोअर. हाँ वही वो फैन है, फैन एनीथिंग जो कि बस थोड़ा वीडियो में अच्छा लगेगा. माइकिंग को नेक पीछे रखो, फिर पीछे कुछ दिख नहीं रहा है. Long. अच्छा. बस टर्न लगेगा. Ready है? टेबल मत रखो, मूव करो. हाँ. शूट खत्म नहीं हुआ ना. करो करो. चल चल.
I'll have after बाद में. मैम जानना चाहूँगा कि बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो व्हाट यू हैव डन एंड क्या कहते हैं कि रिस्क लेना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग. ऑफ कोर्स अगर आप खतरों के खिलाड़ी की बात करें तो वो तो रिस्क लेने वाली, लेकिन ऑफ कोर्स मैं ये भी बात बोलूँगी कि हर चीज़ बहुत सेफ्टी को ध्यान में रख के वहाँ पर सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है. कई बार ऐसा होता था ना, सर मेरा एक स्टंट में हेलमेट गिर गया था, वहीं पर सर ने सब ऐसा पॉज टाइम करा के वो हर चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं कि कुछ भी इंजरी किसी को ना हो. बाकी थोड़ी बहुत तो होनी ही होती हैं, वो तो कुछ ना कुछ, कई बार कुछ एरर हो गया, हमारी तरफ से कुछ एरर हो जाता था, हमको भी सब बताया जाता था ऐसे चलना है, ऐसा ये करना है, तो कई बार हमसे भी कुछ मिस्टेक्स हो जाती थी. थोड़ी बहुत इंजरीज इसीलिए होती थी, अदरवाइज़ बहुत सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है. रही बात रिस्क की, क्योंकि फिज़िकली तो हो गया सेफ्टी का ध्यान, मेंटल जो हमारा दिमाग में चल रहा होता है ना कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, वो तो है ही. मतलब कुछ चीज़ें ऐसे ब्लॉक होती हैं कि ये तो नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ तो आपको कूदना पड़ेगा कि नहीं हो जाएगा, रिस्क ले ले, क्या ही हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाऊँगी, ज़्यादा से ज़्यादा, तो बस वो सोच के ऑफकोर्स रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. रोहित सर जो है सिर्फ एक कामयाब डायरेक्टर नहीं है, मतलब बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा खड़ा रहते हैं जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है इंडस्ट्री में. तो क्या सीखा उनसे ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो? वो हमको बहुत पुश करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे. कई बार हम बिल्कुल ऐसा गिविंग अप मोड में आ जाते थे कि नहीं हो पाएगा, तो सर ऐसा खड़े रहते थे मेरे साथ, तो अभी आधा घंटा लिटरली उन्हें वो पुश करते रहे, नहीं हो पाएगा. और मैं हाइट से बहुत डर रही थी, मैंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर पाऊँगी. उन्होंने बोला भी कि आज ये इसने ना मुझे बहुत पेशेंस के साथ मतलब खड़े रखा वहाँ पर, मैं बोले जा रहा हूँ, वो आधे घंटे तक लिटरली मुझे पुश कर रहे थे कि कर ले. और मुझे बाद में इतना रिग्रेट, मैंने कहा सर सॉरी नहीं कर पाई, आपने बहुत मेरे के साथ बहुत किया मुझे पुश. तो येस वो हमेशा करते थे, वो खड़े रहते थे, पूरी कोशिश करते थे स्टंट पूरा हो, एंड जो मन में डर है वो ख़त्म हो जाए, तो वो हमेशा बहुत मोटिवेट करते थे. रियलिटी शो बहुत बड़ा माध्यम बन गया है, लेकिन कितना फ़ायदा आप नज़र आ रहा है आपको आगे चल के कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर यू आर गेटिंग, द काइंड ऑफ वर्क यू आर गेटिंग, उसके हिसाब से? वो तो होता है, आप कुछ भी तरह से आप टीवी करते हो आपको उसका एक अलग एक्सपोजर मिलता है, वेब सीरीज़ करते हो एक अलग ऑडियंस मिलती है, ऐसी रियलिटी शो की एक अपनी ऑडियंस है जो मैंने अभी तक एक भी रियलिटी शो नहीं किया था, तो मैं हिस्सा ऑफ कोर्स बनना चाहती थी. एंड आई एम ब्लेस्ड कि मेरा पहला ही रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी है, क्योंकि फुल ऑफ एडवेंचर्स, फुल ऑफ फन, एंड एक नया ही एक्सपीरियंस जो हमको अदरवाइज़ कहीं नहीं मिल सकता है. तो आई एम हैप्पी कि मैं उसका हिस्सा रही. एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ के अपने बेनिफिट्स तो होते ही हैं, तो हो रहे हैं, एंड आई एम एंजॉयिंग इट. when you are going for a reality show, क्या बेसिकली दिमाग में चलता है कि what kind of preparation you need to do, और किस तरह से देखते हैं जब? आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस तो मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो बैक टू बैक शूट करी थी और उसके बाद ही गई थी. सो अर्जुन वाज देयर मेरे साथ रूहानियत में, तो मैं क्योंकि वो पिछले साल के विनर थे, तो मैं उनसे कई बार पूछती होती थी कि क्या करूँ, मैं जा रही हूँ, मुझे बताओ कुछ टिप्स. तो उन्होंने भी ये बोला कुछ मत सोच, कुछ प्रिपरेशन नहीं चाहिए, माइंड से बस काम रहे, कि कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं कर पाएगी तो अपने माइंड को बोल कि नहीं करना है, मैं यहाँ करने आई हूँ, तो हो जाएगा. अगर माइंड को ऐसा हो गया कि नहीं हो पाएगा, तो फिर देन तुम कितनी भी प्रिपरेशंस कर लो तो वो नहीं ही हो पाएगा. तो बस यही सोच के गई थी कि सब कर लूँगी. व्हेन यू आर सेलिब्रिटी तो काफ़ी सारे फैंस होते हैं, कुछ फैंस ज़्यादा ही ऑब्सेस्ड होते हैं, तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट बताइए, कोई अच्छा, कोई ऐसा जो आपको लाइक हुआ भी होगा, लाइक नहीं भी होगा, उसके बारे में जानना चाहूँगा. When you're popular, there are a lot of people who... टचवुड मेरे फैंस मुझे बहुत प्यार करते हैं. जब मैं यहाँ से गई तब भी उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भेजे, ऐसे बेस्ट विशेज़ वाले, तो वो बहुत ही प्यारे सा उनका जेस्चर था. मैं सब अपने साथ में भी लेके गई, आई वाज यूजिंग देम, एंड उनको और भी बहुत अच्छा लग रहा था. देन जब मेरी जर्नी ख़त्म होने लगी तो मुझे वहाँ पर भी कुछ फैंस ने कुछ गिफ्ट्स भेजे, तो मुझे लगा कि मतलब वहाँ तक भी पहुँच गए. सो दैट्स रियली स्वीट ऑफ देम, एंड ऑफ कोर्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, सो दैट्स द बेस्ट थिंग. तो बहुत अच्छा लगता है. एंड ऐसा कुछ बुरा लगने वाली किसी ने कुछ नहीं किया. इट्स जस्ट कि कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ों में हम तो बिकॉज ऑफ कोर्स इम्यून हो जाते हैं, हमें पता होता है कि कुछ ट्रोल्स हैं, ठीक है, आप थोड़े दिन की बात होती है, कुछ चीज़ें किसी को नहीं पसंद आ रही वो हो रही होती हैं, लेकिन ये आपस में लड़ने लग जाते हैं फ़ैन क्लब्स, तो वो ऑफ कोर्स वो बहुत पर्सनल ले जाते हैं. तो वो आई थिंक वो बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगती है कि क्यों आपस में लड़ रहे हो, ठीक है, लेट इट बी. पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री बहुत इवॉल्व किया, आपने खुद बोला कि काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो वहाँ पे आप कितना अपॉर्चुनिटी देख रही हैं, या आगे चल के क्या करना चाहेंगे? पंजाबी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है. मेरी तो शुरुआत ही पंजाबी इंडस्ट्री से हुई थी, तो मैं तो ऑफ कोर्स बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. मेरा एक अलग ही प्यार है उस इंडस्ट्री के लिए. एंड मैंने रिसेंटली एक फ़िल्म भी की जिसको बहुत प्यार मिल रहा है, तो येस मैं चाहूँगी कि मैं आगे भी एक अच्छा प्रोजेक्ट वहाँ पर करूँ. OTT और बिग प्लेटफॉर्म, और सबसे बड़ी बात है कि फीमेल सेंट्रिक
बन रही हैं वेब सीरीज़ और काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स के साथ, वो कितनी अच्छी बात है कि यू आर द सेंटर पॉइंट, आपकी सब स्टोरी है वो, उसके बारे में बताइए। देखिए वेब सीरीज़ तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपको क्रिएटिव फ्रीडम बहुत मिलती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम टीवी में नहीं कर पाते हैं, तो आप और ऑफ कोर्स आपको टाइम भी ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा प्रिपेयर करके जा सकते हैं। एक स्क्रिप्ट बाउंड होती है कि ये यही स्टोरी है। टीवी में स्क्रिप्ट्स चेंज होती है टीआरपी के अकॉर्डिंग, एंड बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके स्क्रिप्ट ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो वहाँ पर सब चीज़ें से बाउंड होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग अपना ग्राफ, कैरेक्टर का पूरा सब प्रिपेयर कर सकते हैं। सो उसके ऑफकोर्स एक अलग ही मज़ा होता है वो सब करने का, जब आपको पता है कि मुझे इस कैरेक्टर को ऐसे मोल्ड करना है। तो मुझे बहुत मज़ा आया था जब मैंने रूहानियत की थी, एंड ऑफकोर्स हमारी तो बहुत लंबी सीरीज़ थी, तो काफ़ी लंबे वक्त तक हम शूट कर रहे थे, एंड उसका रिस्पॉन्स भी एक अलग मिला। एंड ऑल्सो आपकी ऑडियंस ऐड होती है, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म की एक अपनी ऑडियंस है जो कि आपको देखती है, पसंद करती है, तो आपको लगता है अच्छा मेरी ऑडियंस बढ़ रही है। मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव अ ड्रीम टू वर्क विद सलमान सर, एंड क्या कहना चाहेंगे, आपका कोई ऐसा ड्रीम है कि आगे चलकर उनके साथ कोई प्रोजेक्ट करना? बिल्कुल, मतलब ये तो जो मना करेगा आर्टिस्ट वो बेवकूफ़ होगा, वो बोले कि नहीं मुझे तो सलमान सर के साथ काम नहीं करना, तो बिल्कुल क्यों नहीं, अगर ज़रूर मौका मिलेगा तो वाई नॉट, आई वुड लव टू वर्क विद हिम। एवरी इंडिविजुअल डिफरेंट पैशंस, एक्टिंग तो आप करती हैं, उसके अलावा ऐसा क्या करती हैं या करना चाहती हैं जो कि दिल में है लेकिन अभी किया ना हो और करना चाहती हैं आगे चलकर? मेरे को ना खतरों से मैं ये सीख के आई हूँ कि मुझे अपनी फिज़िकल बॉडी पर, अपनी बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा वर्कआउट एंड थोड़ा मुझे ट्रेनिंग थोड़ी बेहतर करनी चाहिए, तो वो अब मैं अपना थोड़ा वक्त वहाँ पर भी डालूँगी। और जब से आप इंडस्ट्री में, क्या बदलाव देखने को मिलता है आपको, कितना सुधरा है, कितना बेहतर हुआ इंडस्ट्री पहले के टाइम से बोला जाए तो? आई थिंक इंडस्ट्री तो हर दिन बेहतर ही हो रही है वैसे तो हमेशा से ही, लेकिन ग्रोथ तो हर दिन होती ही है चीज़ों में, वो चाहे आप किसी भी चीज़ में ले लीजिए, हमारे इक्विपमेंट्स में ले लीजिए, हमको और बेहतर दिखाया जा रहा है, चीज़ें थोड़ी क्विक हो पा रही हैं, सो हर चीज़ में ऑफ कोर्स इम्प्रूवमेंट तो होती ही है। एंड देन अब तो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तो आर्टिस्ट के पास अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, एंड आप एक क्रिएटिव फ्रीडम मिल गई है आपको, तो बहुत हर दिन आई थिंक ग्रोथ ही हो रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। And related to your projects, what kind of projects you are working in right now? What kind of projects you are looking for in the सो future? रिसेंटली ऐसे मैंने भी कुछ स्टार्ट नहीं किया है, कुछ नया प्रोजेक्ट। रूहानियत 2 रिलीज़ हो चुका है, मतलब 3 एपिसोड आ चुके हैं, बाकी हर फ्राइडे को एक एपिसोड आएगा, जो कि बहुत लोग प्यार कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। रूहानियत 3 हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, जो कि बहुत जल्दी आएगा, एंड आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स आपको मैं जल्दी बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा रेस्टिंग मोड में चल रही हूँ कुछ दिन और, एंड देन आई स्टार्ट शूटिंग फॉर समथिंग न्यू।